हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो क्वेश्चंस पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे। जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है अंदर एपीएसएसबी अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंदर में एलडीसी के लिए जो एग्जाम हुआ है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, तो इसका क्वेश्चंस पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। और मुझे जो क्वेश्चंस पेपर जो दिया है एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट ने मुझे व्हाट्सएप में ही सेंड किया है, तो मैं देख के अभी टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, फिर भी मैं अभी जीके पार्ट को करके दे देता हूँ। बाकी का पार्ट को धीरे धीरे करके आपको दे दूंगा। शायद आप लोग देख भी लिया होगा, फिर भी देख लीजिएगा। मेरे तरफ से भी जो सॉल्व करेगा, जो देगा आपको एक्सप्लेनेशन का साथ में, वो देख लीजिएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम्स है ना, जो कि अभी जो रिसेंटली हुआ है, और आपका जो अपकमिंग एग्जाम है कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जाम, अभी आप थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा अंदाजा मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता है ये न्यू पैटर्न के साथ में हो रहा है, मतलब इसमें 4 सब्जेक्ट है आपका। जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गया। और सिर्फ 25 क्वेश्चंस है, टोटल 100 क्वेश्चंस है, और टोटल मार्क्स है 200 मार्क्स। सभी सब्जेक्ट को आपको पास होना पड़ेगा, ये तो आपको जानता है। तो जीके पार्ट को आज हम पहले सॉल्व करेगा। और जो पहले दिया गया था कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, उसका पेपर को भी दिया गया था, और आज का पेपर को भी देखिए। दोनों को आप कंबाइन करके थोड़ा इमेजिन करके देखिएगा कि मतलब किस लेवल का क्वेश्चंस पेपर आ रहा है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं इससे पहले एक वीडियो डाला था जीके सब्जेक्ट को कैसे पढ़ो। बहुत लोगों ने देखा है, बहुत अच्छा पॉजिटिव कमेंट्स भी मिला है। और जीके सब्जेक्ट को कैसे पढ़ो, इसका मैंने जो पहले वीडियो डाला है, तो वो वीडियो को अगर आप देखा है तो अभी अब मैं सॉल्व करेगा जीके पार्ट को, वो आप देख लीजिएगा। बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है, रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो इसलिए वो वीडियो को अच्छा से देखिएगा, और जीके को ऐसे ही ट्रिक्स के साथ में आप पढ़िएगा। इसमें आपका स्पोर्ट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस दिया गया है, स्पोर्ट जो रिसेंटली स्पोर्ट हुआ है, ठीक है। उसका बाद जो आपका करंट अफेयर्स, जो अरुणाचल प्रदेश का जो जीके है, ठीक है, करंट अफेयर्स हाइडल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आया है। और जो आपका हिस्ट्री, पॉल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चंस तो होता ही है आपका जीके पार्ट में, ठीक है। और अदर्स क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखने को मिला है। साइंस का पार्ट तो यहाँ पर नहीं है, आपका स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी था, पेरिस ओलंपिक का रिलेटेड क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा सॉल्यूशन। और जो मैंने पहले वीडियो में आपको दिया था जीके सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, वो एक बार आप देख लीजिएगा, इमेजिन कीजिएगा मोदी सर ने सही कहा है कि नहीं। तो इस हिसाब से अगर आप प्री प्लान के साथ पढ़ेगा ना, सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और आपका अभी अपकमिंग एग्जाम होने वाला है कंबाइंड सेकेंडरी लेवल, उनके लिए मैं वीडियो धराधर बनाते जाऊंगा, और आपको पीडीएफ फाइल भी जल्दी से मैं प्रोवाइड करने वाला है। उसका बाद जो एपीसीएस का जो एग्जाम होगा उसके लिए भी हम देखेंगे, लेकिन अभी तक उसका कुछ खबर नहीं, नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा है। तो फिलहाल आज हम कंबाइंड सेकेंडरी लेवल जो एग्जाम हुआ है उनका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए बिना कोई देर होते हुए जल्दी से हम पेपर को सॉल्व करते हैं। मैं आपका अपना स्क्रीन में सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। कहीं मत जाइएगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। दोस्तों, इस क्वेश्चंस पेपर से आपका अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, खास करके कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जाम्स के लिए, तो जो भी कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो जरूर देखिएगा, ये क्वेश्चंस पेपर। तो यहाँ से आपको बेसिक आइडिया तो मिल जाएगा। आपका एग्जाम में भी इसी प्रकार क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर पहले देख लीजिएगा कि इसका जो मेन आपका चीज़ जानना है वो है आपका न्यू पैटर्न, ठीक है। न्यू पैटर्न में आपको 4 सब्जेक्ट है, ABCD। जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये रीजनिंग है आपका। ये एरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आपका एलिमेंट्री मैथ्स हो गया। और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये हो गया आपका इंग्लिश हो गया। तो यहाँ पर आपको 4 पार्ट्स मिलेंगे एक ही क्वेश्चन पेपर के अंदर में, और सभी 25 क्वेश्चन रहेगा। और टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन दिया गया है, और 100 इंटू 200, मतलब एक क्वेश्चन का मार्क्स जो 2 मार्क्स होगा, तो ऐसा होने से टोटल मार्क्स आपको 200 मार्क्स, यहाँ पर 200 मार्क्स है। और 200 मार्क्स में से आपको मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स कैरी करना है। और एक पॉइंट ये जान लीजिए कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, मतलब अगर आप आंसर गलत भी कर लेता है तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कोई बात नहीं, तो हम फटाफट से जीके पार्ट को अभी सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद बाकी पार्ट को भी हम आपके लिए सॉल्व करके डाल दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर
पहला क्वेश्चन पहले देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ 25 क्वेश्चन है, ठीक है। जीके पार्ट में भी आपका सिर्फ 25 ही क्वेश्चन होगा, और इस 25 क्वेश्चन में आप देखिएगा इसके अंदर में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मतलब अलग अलग फील्ड, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चंस नंबर 1 देखिएगा, मैं जूमिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, शायद क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, इतना तक तो क्लियर होगा, ठीक। ओके, यहाँ पर ये पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इन इंडिया। दोस्तों अपर हाउस एंड लोअर हाउस तो आपको मालूम होगा, राज्यसभा क्या है आपका अपर हाउस है, ठीक है, और जो लोकसभा होता है एलएस लोकसभा, ये होता है आपका लोअर हाउस होता है, ये आपको तो पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछ रहा है कि मतलब मेंबर्स कितना होता है राज्यसभा में, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 245 मेंबर्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोलने से आपका ये होगा आपका 250 इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन सी में जाएगा 250। अगर लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछे जाएगा तो आप आंसर लिखना होगा 552, ठीक है, 552, क्योंकि 2 को प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है फ्रॉम द आपका एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, तो इसीलिए 550 में से तो 552 ये हो गया आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब हो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इसमें मेंबर्स रख सकता है 552 तक, और अगर राज्यसभा का बात करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250। ये बात तो समझ गया होगा। तो ये पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी था। अब दोस्तों ये वाला देख लीजिएगा, मैंने पहले वाला वीडियो में भी आपको बताया था, स्पोर्ट से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आता है, स्पोर्ट का कोई भी आपका जो रिसेंट हुआ है तो वो जैसे भी पढ़िएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, हु हैज़ वॉन द वोमेन सिंगल, ये क्या है वोमेन सिंगल, ये लॉन टेनिस का बात कर रहा है, ठीक है, ये क्या लॉन टेनिस का बात कर रहा है, ओके, लॉन टेनिस का बात करें तो मैंने बोला ना लॉन टेनिस से बहुत क्वेश्चन पूछता है, और उसके बाद ग्रैंड स्लैम से भी पूछेगा, ठीक है। आपका जो कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जाम है ना, उसके लिए रेडी रहेगा फॉर ग्रैंड स्लैम, या वहां से एक क्वेश्चन आने का चांस है। तो वोमेन सिंगल टाइटल जो जीता है इटालियन ओपन में, ठीक है, इटालियन ओपन टेनिस में, टेनिस टूर्नामेंट में, उसका नाम है ईगा स्विएटेक। ईगा स्विएटेक ये कहाँ का है, ये आपका पोलैंड का है, तो ये ने आरियाना साबालेंका को जीता था, तो इसका विनर है आपका ईगा स्विएटेक। अगर आप मेन का बात करेगा, क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में आपका वोमेन या पूछा है तो अब मेन सिंगल का भी पूछ सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, तो उसका आंसर है अलेक्जेंडर जेब्रे, ठीक है, अलेक्जेंडर जेब्रे, ठीक है, अलेक्जेंडर जेब्रे, ऐसे करके अलेक्जेंडर जेब्रे, ठीक है, आप देख लेना गूगल वगैरह से, तो वो जीता है आपका मैन सिंगल से। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पे है, यहाँ पर IBM 360, जो IBM 360 इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका है 3rd जनरेशन, ठीक है, ये 3rd जनरेशन होगा, जो 1964 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 1964 में, ठीक है, तो ये 3rd जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है, और IBM 360। इसके बाद यार नॉर्थ अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये हो गया आपका कोलंबस, ठीक है, कोलंबस डिस्कवर अमेरिका तो पढ़ा होगा, नॉर्थ अमेरिका डिस्कवर किया है, ठीक है। इसका बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, और यस रिसेंटली, ठीक है, ये करेंट अफेयर से रिसेंटली आप देखा होगा, इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है, ठीक है, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया है, ये आपका निफ्टी, ठीक है, कौन है आपका निफ्टी, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। निफ्टी और सेंसेक्स का बात तो सुना होगा, ठीक है, निफ्टी का इसको अलग नाम से भी जाना जाता है निफ्टी बोल के, तो वो है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका आंसर होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में है रिसेंटली, मतलब आपका फरवरी 2024 में एक स्टेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा स्टेशन इनॉग्रेट किया है आपका रेलवे स्टेशन, वो स्टेट का फर्स्ट रेलवे स्टेशन है, तो वो होगा आपका आंसर सिक्किम। और अगर वो स्टेशन का बात करेगा तो उसका नाम लिखना है आपका यहाँ पर रंगपो, ठीक है, रंगपो इज द रंगपो रेलवे स्टेशन इज द राइट आंसर, मतलब ये बी सिक्किम हो गया। अगर स्टेशन का नाम पूछेगा तो रंगपो, ये रिसेंटली 2024 फरवरी का, इसका मतलब है अगर आप ये 2024 में एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि लास्ट में अभी आपका नवंबर को होगा, तो आपको 2024 जनवरी से लेके हो सकेगा 2023 से लेके आप करेंट अफेयर्स पूरा पढ़ना है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी दोस्तों स्पोर्ट से ही रिलेटेड है, गेम्स एंड स्पोर्ट से ही रिलेटेड है, इसका मतलब है गेम्स एंड स्पोर्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको ये जानना है। तो यहाँ पर मनदीप जंगरा बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, ये इसका आंसर है बॉक्सिंग, ठीक है, बॉक्सिंग में जैसे कि NBA में उन्होंने जीता था, ये में
एशियन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भी सिल्वर मेडल जीता है ये मनदीप जंगरा ने, और 2024 में भी NBA में जीता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, सी बॉक्सिंग इज द राइट आंसर। फिर यहाँ पर GPT का बात कर रहा है, चैट GPT सुना होगा, तो GPT-4 किसने इंट्रोड्यूस किया है वो किस ये वर्जन को, तो ये हो गया ओपन AI, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द राइट आंसर। Now next question is the Perth state passed the landmark यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया। ये आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड फरवरी तो मार्च महीने में 2024 में ही, ठीक है, 2024 में ही ये फर्स्ट स्टेट ऐसा बना है, लैंडमार्क ऐसा बना है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल है ना उसे इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड स्टेट ने ऐसा बना है, ठीक है। इसका आंसर होगा उत्तराखंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। How many medals did India won at the 2024 पेरिस ओलंपिक? मैंने बोला था पेरिस ओलंपिक का जैसे भी एक दो क्वेश्चन आएगा आपका आने वाला एग्जाम्स के लिए भी आएगा, पेरिस ओलंपिक का पूरा आप डिटेल पढ़िए। तो इसका आंसर होगा 6 मेडल। 6 मेडल में से आपका नीरज चोपड़ा ने एक सिल्वर मेडल जीता है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है, और उनमें एक रिकॉर्ड वाला भी है, मालूम है ना, मानू बेकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है अकेला, ठीक है, आपका ये में एयर पिस्तौल में। तो ये हो गया आपका मानू बेकर जो आपका फर्स्ट वुमेन बन गया, मतलब 2 मेडल जीता है एक ही ये ओलंपिक में, ठीक है। तो वो भी एक फर्स्ट वुमेन बन गया, वो भी एक यहाँ में रिकॉर्ड है। तो पेरिस ओलंपिक का जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड आएगा आपको जरूर रेडी रहना है और इसका बारे में आप डिटेल पढ़ लेना। तो आइए फिलहाल इसका आंसर हो गया 6 इज द राइट आंसर। इन विच ईयर अरुणाचल प्रदेश वाज अकॉर्डेड पुलिस? इसका तो आप सभी को जानता होगा 20 फरवरी 1987, ठीक है, 20 फरवरी 1987। अगर हम 1972 का बात करेगा जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश नाम मिला था, ठीक है, यूनियन टेरिटोरी नेपाल से, तो वो वाला होता है 1972। अगर 1987 का बात करेगा वो होगा फुल स्टेटहुड मिलना, वो 20 फरवरी को होगा, ठीक है, 20 फरवरी 1987। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीति आयोग का फुल फॉर्म। ये तो इजी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म सभी मालूम होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये 2015 1 जनवरी को आया था, ठीक है। इसे ये किया गया था, फॉर्म किया गया था। इसका आंसर इज द ए इज द राइट आंसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्म। What is the name of the program aimed at developing the world's largest pre-school network आंगनवाड़ी सेंटर? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है पोषण बी पढ़ाई भी। पोषण बी पढ़ाई भी क्या है? ये आपका हाई क्वालिटी वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऐसा नेटवर्क, फ्री स्कूल नेटवर्क बनने वाला है इंडिया में आंगनवाड़ी सेंटर में, ठीक है। तो ये पोषण भी अंडर द पोषण भी पढ़ाई भी स्कीम का अंदर में, और इसमें जो आपका ये प्रोग्राम है ना ECC क्या है, मतलब ये होगा आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन बिलो 6 ईयर्स। मतलब क्या है, आपका स्कूल नहीं जाने से पहले जो हम उसको ये में आंगनवाड़ी में भेजते हैं, ठीक है। तो अंदर पोषण भी पढ़ाई भी, इसके अंदर में इंडिया में ये सबसे बड़ा मतलब प्रोग्राम बनने जा रहा है कि वो लार्जेस्ट प्री स्कूल नेटवर्क आंगनवाड़ी में ये डेवलप करने जा रहे हैं। तो इसका आंसर है बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर क्वेश्चन। विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज लोकेटेड नियर द बेस ऑफ नुरानांग फॉल? जो नुरानांग फॉल है, पहले तो नुरानांग फॉल कहाँ पे है? नुरानांग फॉल जो आपका तवांग में है, ठीक है, ये तवांग में है। और इसका ठीक बेस में, ठीक बेस मतलब क्या है, जो ठीक इसका नीचे में बेस्ट में, इसका बेस लेवल में उसका जंग हाइडल प्लांट बनाया है। ये स्मॉल हाइडल प्लांट है, ठीक, ये स्मॉल एक हाइडल है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं सुंगा डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, सुंगा डायनेस्टी वाज पुष्यमित्र सुंगा इज द राइट आंसर। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पुष्यमित्र सुंगा। Now 2 countries had been banned from the participating in the Paris Olympic 2000। देखो फिर से पेरिस ओलंपिक 2024 से फिर से एक क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर फिर क्वेश्चन पूछा है क्या, 2 कंट्री को बैन किया है। तो इसका आंसर है रशिया एंड बेलारूस। रशिया एंड बेलारूस को किस लिए बैन किया मालूम है ना? क्योंकि यूक्रेन का साथ में, ठीक है, यूक्रेन का साथ में ये क्या है, वॉरफेयर में अटैच है, तो इसलिए ये पेरिस ओलंपिक में बैन किया गया था। क्लियर? तो पेरिस ओलंपिक का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आने वाला एग्जाम्स के
लिए भी। फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो यहाँ पर बहुत लोग आर्यभट्टा भी लिखा होगा, लेकिन इसका आंसर तो मुझे लगता है एप्पल होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये मतलब क्या है, आर्यभट्टा जो आपका फर्स्ट सैटेलाइट है, मानता है ये इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट है जो कि आपका 1975 का है, ठीक है, 1975 का फर्स्ट ऐसा सैटेलाइट, सक्सेसफुल सैटेलाइट यहाँ पर आर्यभट्टा का नाम से, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट कम्युनिकेशन बोला, इंडियन फर्स्ट कम्युनिकेशन ऐसा सैटेलाइट है जो कि हमने कम्युनिकेशन के लिए, तो वो है आपका एप्पल, ठीक है। तो पीएम इंदिरा गांधी ने भी इसको बहुत शाबाशी दिया था इन 1981 में। तो इसका आंसर मुझे लगता है कि वो सी होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है? ये इसका आंसर तो एप्पल ही होना चाहिए। सिल्वर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू एग इज द राइट आंसर, ठीक है। What is the Pinaka MK tree recently seen in news? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मिसाइल्स हो गया, जो भी ऐसा रिलेटेड आपका टॉपिक है जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसका मैंने भी ऑलरेडी जो पहले वाला वीडियो में मैंने ऑलरेडी बना चुका है, इसका ये क्वेश्चंस देखो, मेरा ही आपका करेंट अफेयर्स वाला टॉपिक का एक क्वेश्चंस आया है, पिनाका MK ट्री, मुझे याद है। तो मैंने कहीं ना कहीं वीडियो बना के डाला है नीचे में, शायद आप देख लिया है तो सही भी आंसर क्या होगा। पिनाका MK3 क्या है? आपका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। और इसे डेवलप किया है किसने? DRDO। अभी ये क्वेश्चंस आ सकता है नेक्स्ट में कि यहाँ पर पूछा गया है कि मतलब पिनाका MK3 जो क्या है, ये आपका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। लेकिन ये भी आ सकता है पिनाका MK3 वाज डेवलप्ड बाय होम, तो आंसर होगा आपका DRDO, ठीक है। तो इसीलिए आपको हर एक एंगल से क्वेश्चंस को, टॉपिक को जानना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का आपका वो क्षमता होना है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 20 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश में, मैंने बोला है ना अरुणाचल, रीजनल जीके ठीक से पढ़िएगा। अरुणाचल प्रदेश में एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लोकेटेड है और वो बनेगा टॉलेस्ट, मतलब सबसे ऊंचा, टॉलेस्ट सबसे हाईएस्ट, ठीक है, टॉलेस्ट प्रोपोज डैम इन इंडिया ऑन विच रिवर, इसका नाम है, इसका कौन सा रिवर में कंस्ट्रक्टेड करेगा? ये डिबंग रिवर में। डिबंग रिवर में लगभग आपका 288 मीटर हाई होगा, कंक्रीट डैम होगा, ठीक है, कंक्रीट सीमेंटेड कंक्रीट डैम होगा। तो इसका आंसर है डिबंग। सुबनसिरी भी नहीं होगा, सियांग भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा डिबंग इज द राइट आंसर। नाउ मैंने फिर से कल का जो मैंने नेक्स्ट पहले वाला वीडियो में मैंने डाला था कि जीके सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। देखो जो मैंने आपको बताया था ना, अगर आप उस प्रकार पढ़ने से ना बहुत हेल्पफुल मिलना था, ठीक है, मिला भी होगा। देखो मैंने बोला ना पीपा वर्ल्ड कप, पीपा वोमेन कप होने वाला है, कौन सा होस्ट करेगा, कौन सा पीपा मेन का होस्ट करेगा, कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। यहाँ पर आज का ये जीके में भी देख लीजिएगा, बहुत स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वही पीफा वोमेन वर्ल्ड कप 2027 कहाँ होगा? ब्राजील में होगा, ठीक है, ब्राजील में होगा। तो ऐसा टॉपिक को कभी आपको भूलना नहीं है, ठीक है। और अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, इसका आंसर हो गया 352, नेशनल इमरजेंसी हो गया। और 356 हो गया तो आपका प्रेसिडेंट रूल तो आपको जानता ही है, ठीक है। उसके बाद 360 क्या है बोलने से आपका ये हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिलहाल जो इसका आंसर है डी इज द राइट आंसर, दिस इज द नेशनल इमरजेंसी 352। अब नेक्स्ट है 23 में होगा आपका ये विच इंडियन स्टेट होस्टेड 54 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका आंसर होगा गोवा इज द राइट आंसर। 24 में ईटा पोर्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, देखा होगा ईटा पोर्ट अरुणाचल प्रदेश चुटिया किंगडम ने इसे बिल्ड किया है, और इसका भी मैंने बहुत बार क्वेश्चन टॉपिक बनाया है। उसके बाद विच फिल्म वॉन द ड्रामा अवार्ड 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड, इसका आंसर होगा ओपेनहाइमर। दोस्तों उसका मतलब है आपका अवार्ड सेरेमनी, मतलब अवार्ड से भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है, फिल्म से भी रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर फिल्म फेयर का और गोल्डन ग्लोब का आया है कि नहीं। अभी नेक्स्ट में क्या है आपका जो है ना, ये क्या बोलता है, वो भी आ सकता है ऑस्कर से, ठीक है। तो ऑस्कर रिसेंटली हुआ है, क्या क्या फिल्म मिला है उसको आप पढ़ लीजिएगा आपका अपकमिंग एग्जाम कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जाम के लिए। तो आज का वीडियो बस इतना तक, अभी आने वाला वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, बाकी पार्ट को भी मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा। और आज का क्वेश्चंस पेपर देखने के बाद, आप जीके पार्ट को देखने के बाद क्या लगता है, क्या ये किस लेवल का क्वेश्चंस पेपर है, क्या आपको ये ज़्यादा टफ लगा? तो मेरे हिसाब से तो ये क्या है आपका एवरेज मेथड, ठीक है, एवरेज, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं है और ज़्यादा ईजी भी नहीं है, ठीक है। और अगर आप अच्छा करेगा तो आपके लिए ये ईजी भी बन सकता था, है कि नहीं, क्योंकि जिस रिसेंटली देखा गया करेंट अफेयर्स यहाँ पर बहुत देखा गया था। कोई बात नहीं, ये तो आपका कंबाइंड
कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का पेपर है। अभी आपका अपकमिंग एग्जाम कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जाम्स के लिए तैयारी कीजिएगा। तो आई होप यहाँ से कुछ ना कुछ आइडिया तो मिल गया होगा। तो यही था, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल। मिलते हैं अगले वीडियो में।